नमस्कार दोस्तों। आज जो हम प्रश्न पर चर्चा करेंगे वह झारखंड के जितने भी एग्जाम है उसी को ध्यान में रखते हुए जो आपका एग्जाम नजदीक है तो कुछ प्रश्न लाए हैं जो कह सकते हैं आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है कि किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था। जो आपको प्रश्न का ऑप्शन दिख रहा होगा, आंसर दिख रहा होगा समुद्रगुप्त। अब देखिएगा जो समुद्रगुप्त है यह गुप्त वंश का सबसे एक महानतम शासक आप कह सकते हैं, महानतम शासक। फिर अगर बात करते हैं कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिसेन। दरबारी कवि था जिसका नाम क्या है, हरिसेन। ये क्लियर हो गया। एक प्रश्न और पूछता है कि समुद्रगुप्त का जो हरिसेन था यहां से एक आपको प्रशस्ति का रचना हुआ था जिसको कहता है प्रयाग प्रशस्ति। ध्यान से देखेंगे और ये भी प्रश्न पूछेगा कि प्रयाग प्रशस्ति कहां है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है वह इलाहाबाद में है। और ये भी ध्यान देना है, करंट अफेयर का प्रश्न क्या है कि इलाहाबाद का जो नाम है वह बदल चुका है और अब इसका नाम हो चुका है प्रयागराज। इलाहाबाद का जो प्रेजेंट टाइम नाम है यह प्रयागराज है। ये तो क्लियर हो गया यहां तक। अगर वो बात करते हैं कि समुद्रगुप्त का कुछ इनका उपनाम था जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम पूछा हुआ है, भारत का इन्हें कहा जाता है नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। तो इतने सारे फैक्ट हम लोग देख लिए समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है ना। गद्दी पर पूछेगा कब बैठा था तो इनका देखिए डेट काफी विवादास्पद है। कहीं आपको बुक मिलेगा 330 ईस्वी में और कहीं आपको मिलेगा 332 ईस्वी में। तो ये चीज आप देख लेंगे। वैसे एग्जाम में दिखेगा ज्यादातर आपको डेट से संबंधित प्रश्न बहुत ही कम पूछता है क्योंकि वह लगभग प्रश्न में डाउट ही रहता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कई सारे बुक को फॉलो करते हैं तो वहां पे डिफरेंट डेट मिलता है। चलिए आपको हम बता दिए, ये रहा पहला ऑप्शन। सेकंड आते हैं, वैन-सांग के अनुसार अपने संपूर्ण झारखंड क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, वह कौन था? तो आपका जो आंसर होगा वह शशांक। और जो शशांक था यह कह सकते हैं गौड़ वंश का था। किस वंश का था? गौड़ वंश। यहां भी क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं अब अगले प्रश्न जो है वो पूछता झारखंड में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो कोल विद्रोह झारखंड में जो हुआ था वो 1831-32 में। अब अगर बात करते हैं कि सर कोल विद्रोह का नेता कौन था, तो बुद्धू भगत। कोल विद्रोह का जो नेता था वह था बुद्धू भगत। और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान देना है, कोल विद्रोह हुआ था कब? 1831-32 में। आगे आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। 1899-2000 में मुंडा क्रांति हुआ था और उसका पूछा गया नेता कौन था? तो आपका जो ऑप्शन दिख रहा होगा वह क्या होगा? बिरसा मुंडा। क्या होगा आंसर? बिरसा मुंडा, ठीक है ना। अब यहां पे देखेंगे कि मुंडा से संबंधित क्या क्या प्रश्न आ सकता है। तो सबसे पहले मुंडा, ठीक है ना, अपने को यहां पे मुंडा जो है इस क्रांति में कहा जाता है कि इनके देवता को कहते क्या है। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनके देवता को कहते हैं सिंह बोंगा। क्या कहते हैं? सिंह बोंगा। चलिए ये क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं, जो मुंडा है इसके अपने युवा गृह पूछता एग्जाम में, तो युवा गृह को क्या कहते हैं? तो युवा गृह याद रखेंगे, इनको कहते हैं धूमकुरिया। क्या कहते हैं? धूमकुरिया। चलिए ये भी क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि मुंडा क्रांति कब हुआ था? 1899 और 1900 में। और कौन था मुख्य इसका था? बिरसा मुंडा। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा देखेंगे, ये जो आपको बताए यहां पे गीतियोरा होगा, ठीक है ना। इनका क्या हो जाएगा? जो युवा गृह होता है इसको कहते हैं गीतियोरा। वो जो था वो आपको गलती से दूसरा बता दिया, यहां पे क्या हो जाएगा? गीतियोरा, ठीक है ना। क्योंकि देखिएगा ये बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में भी कि सभी का युवा गृह आपको रखना पड़ेगा। और लगभग क्या होता है 10-20 अगर रख लेते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका मुंडा का क्या होता है, संथाल क्या है,
उरांव क्या है, होगा क्या है, तो कई सारे सब क्या होता है कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। आप लोग 2-4 बार इसको अच्छा से देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, मुंडा जो क्रांति इसने अपने आप कहते हैं हुरु, क्या कहते हैं, हुरु। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि बिरसा मुंडा को प्रथम बार पूछा गया, गिरफ्तार जो किया गया था वह ईस्वी क्या रहता है 1895 में, और डेट रहता है 24 अगस्त। नेक्स्ट आइए, शेखर बोस किस खेल से संबंध है, आपको पता होगा, आंसर यहां पे दिख रहा है, वॉलीबॉल। किससे संबंध है, वॉलीबॉल। उरांव के द्वारा बसाए गए गांव को क्या कहलाते हैं, यहां पूछा गया है कि उरांव के द्वारा जो बसाया गया है उसको क्या कहते हैं, तो भूई हरी, क्या कहते हैं, भूई हरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उरांव से संबंधित, तो सबसे पहले उरांव का जो है वह झारखंड का सेकंड जनजाति है। कैसा जनजाति है, सेकंड जनजाति है उरांव। उरांव जो है अपने को क्या कहता है, तो अपने को कहते हैं कुरुक, ये भी क्लियर हो गया। उरांव जो जनजाति है वह सेकंड जनजाति है झारखंड का, अपने को कुरुक कहते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि उरांव जो है इनका कार्य क्या है, तो कृषि, इनका कार्य क्या है, तो कृषि। इतने सारे प्रश्न हम लोग समझ गए किसके बारे में, तो उरांव के बारे में हम लोग सारे प्रश्न को क्लियर कर लिए, ठीक है ना। अब आइए थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं उरांव के बारे में। तो यहां से प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है, उरांव के पूजा स्थल, उरांव के निवास स्थल को क्या कहते हैं। उरांव का अगर पूजा स्थल कहते हैं उसको कहते हैं सरना, और उरांव का अगर बात करते हैं निवास स्थान उसको कहते हैं शासन। तो हर एक बात को आपको क्लियर जा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ये पूजा स्थल है, ये निवास स्थान है, ये उनका कार्य है, ये अपने को कहते हैं कुरुक, और यह सेकंड जनजाति है झारखंड का। इतना सारे प्रश्न आपको क्लियर हो गया उरांव के बारे में। आगे बढ़ते हम लोग, सारे प्रश्न ऑनलाइनर तो है बट आपको हम डिटेल सारे फैक्ट देते हुए निकल रहे हैं। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करता है, बहुत आसान प्रश्न है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, रांची। अच्छा, रांची से अगर बात करते हैं हम लोग, तो रांची जो है झारखंड का एक तो कैपिटल है, हर बच्चे को पता ही होगा। झारखंड का जो राजधानी है वो रांची है। झारखंड का जो कैपिटल तो रांची है, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ का हाईकोर्ट भी कहां पे है, तो वो भी रांची में ही है। और हाईकोर्ट का अगर बात करते हैं कि स्थापना कब हुआ, तो 15 नवंबर सन 2000 में। किसका हाईकोर्ट, तो झारखंड का। फिर बात करते हैं कि हाईकोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, सीजेआई, तो याद रखना है वह था आपका विनोद कुमार गुप्ता। सारे बात को हम डिटेल में बताते जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, झारखंड का अगर हाईकोर्ट का बात करते हैं, जो स्थान है वह कौन सा है, 21वां। पूरे अगर भारत में देखा जाए तो झारखंड के हाईकोर्ट का जो स्थान है वह क्यों रैंक में आता है, 21वां। ठीक है, बात करते हैं कि सर वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में याद रखें डॉक्टर रवि रंजन, डॉक्टर रवि रंजन। और ये वर्तमान में कौन है, झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अगर बात करते हैं कि हाईकोर्ट का स्थापना हुआ किस अनुच्छेद में है, तो 214 में। किस आर्टिकल में, 214 में कहा गया कि हर एक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। ये तो क्लियर हो गया, प्रश्न आपको बता रहे हैं। फिर बात करते हैं कि रांची जो है झारखंड का लिटरेसी रेट मतलब शिक्षा के दर में सबसे आगे है। जो शिक्षा दर झारखंड में सबसे ज्यादा कहां पे है, तो वह आपका होगा रांची। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि रांची में सबसे ज्यादा जो कौन सा जनजाति निवास करता है, वह कहता है संथाल। देखिए, प्रश्न था रांची, आपको हम पूरा बोर्ड भर दिए सारे फैक्ट से देकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सुकरी जलाशय योजना है वह किस जिले में है, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लोहरदगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। छोटा नागपुर की रानी किसे कहते हैं, नेतरहाट को कहते हैं। और ये भी दोस्त याद रखना, नेतरहाट जो है वह झारखंड का सबसे ठंडा जिला है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो जिला ठंडा है वह नेतरहाट, और सबसे गर्म जिला पूछेगा झारखंड का, वह हो जाएगा जमशेदपुर। नेक्स्ट आइए। नियमित मालगुजारी न देने के कारण किस नागवंशी शासक ने मुगलों ने कैद कर लिया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दुर्जन साल। आंसर क्या हो जाएगा, दुर्जन साल। टाना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंध है, तो वह आपका हो जाएगा उरांव। अच्छा, उरांव के बारे में जस्ट हम पिछले प्रश्न में सारे डिटेल बता दिए, तो यहां बताने की आवश्यकता नहीं है, टाइम टेकन क्यों करेंगे आपके साथ। चलिए, अब प्रश्न बनता है कि जो टाना भगत है वह सर कब हुआ था, 1914 में हुआ था टाना भगत।
टाना भगत का अगर पूछेगा आंदोलन या नेतृत्वकर्ता कौन था, तो जतरा भगत। जतरा भगत, बस इतना ही आपको जानना है। किसने चुटिया के स्थान पर खुखरा, चुटिया के स्थान पर खुखरा को छोटा नागपुर खासकर नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया, खासकर नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया, वह आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो भीमकर्ण। क्या आंसर हो जाएगा, भीमकर्ण। आगे आते हैं, भिखना पहाड़ी, देखेंगे भिखना पहाड़ी, ये नहीं कि पटना वाला भिखना पहाड़ी, ठीक है, यहां झारखंड का बात हो रहा है कि भिखना पहाड़ी के विनोदानंद झा को 11 अगस्त 1942 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां रखा गया था, तो भागलपुर सेंट्रल जेल, भागलपुर सेंट्रल जेल याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं कि सन 1942 जो था, इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन चला था। कौन सा, तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अगर बात करते हैं पूरे भारत भर में जो स्टार्ट किया गया था, वह कब किया गया था, तो 9 अगस्त। अगर ईस्वी आपसे पूछे डेट, तो 9 अगस्त 1942 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहां से स्टार्ट किया गया था, तो वह बंबई से स्टार्ट किया गया था। कहां से, बंबई से स्टार्ट किया गया था। और इस आंदोलन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक भूमिगत आंदोलन चलाया था जिसका नाम है उषा मेहता। क्या नाम है, उषा मेहता। जो भूमिगत आंदोलन चलाया था उषा मेहता था, और एक व्यक्ति और था राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न याद रखेंगे। और भी कई सारे फैक्ट हैं, बट आपको चलिए हमको कुछ कुछ देते गए। आगे बात करते हैं। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा अगर नाम पूछेगा, तो दोस्तों याद रखना है, इसका अन्य नाम क्या है, अगस्त क्रांति। इसका दूसरा नाम क्या है, अगस्त क्रांति भी कहते हैं। चलिए, आपको सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट जो दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया झारखंड में जो लुथेरन चर्च का शिलान्यास कब हुआ, वह हुआ 18 नवंबर 1895 को। झारखंड में पहला वाईफाई ग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एकदम वीवीआई लगा लेना है, एग्जाम में आ सकता प्रश्न कि झारखंड में पहला जो वाईफाई ग्राम है बनने का गौरव जो प्राप्त हुआ है, वह कौन है, कसमार गांव। और कसमार गांव कहां पड़ता है, बोकारो में। बोकारो स्टील सिटी का गठन कब किया गया है, 1964 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, इस समय जो पंचवर्षीय योजना चल रहा था वह कौन सा था, तो तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान। एक बार वीडियो को सभी लाइक कर देना है, और लाइक के साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत फायदा होगा। टाइम टू टाइम यहाँ पे एमसीक्यू करवाया जाता है। झारखंड से संबंधित जितने एग्जाम है सभी को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन का जो शुरुआत हुआ वह होता 1869 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा भी है। अगला प्रश्न है, खरिया जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय जो विवाह होता है वह कौन सा होता है, तो ओलोलदाय या असल विवाह। ये नाम है ओलोलदाय या असल विवाह। जो खरिया गांव का नेता है और संचालक को कहते क्या है, तो आपको पता होगा, करटाहा। उसको क्या बोलते हैं, करटाहा। अगर जिनको पता नहीं है वो कम से कम 1 से 2 बार तो जरूर देखें, और आपको फिर काफी आपको इससे फायदा होगा। एग्जाम में हो सके एक प्रश्न आ ही जाए तो वहां आपका एक प्रश्न छूटेगा नहीं। अंग्रेजों के द्वारा सिद्धू और कान्हू को फांसी दिया गया, वह कब दिया गया, सॉरी कहां दिया गया, बरहेट। कहां पे दिया गया है, बरहेट। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। नेक्स्ट आइए, जो संथाल विद्रोह का परिणाम स्वरूप संथाल परगना जो जिला है उसका स्थापना पूछ दिया आपको 1856। अगर डेट मेंशन है वो भी मेरा है 30 नवंबर को। कब हुआ है, 30 नवंबर 1856 में संथाल परगना जिले का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आते हैं। सन 1859 से 81 के मध्य झारखंड में चलाए गए जो आंदोलन था, झारखंड में चलाए गए जो आंदोलन है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, सरदारी। उसको क्या कहते हैं, सरदारी। नेक्स्ट आएंगे, नागवंशियों के माल गुजारी वसूली करने के लिए किसे नियुक्त किया गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मानकी। आंसर क्या होगा, मानकी। प्रश्न को अच्छा से पढ़ेंगे, पूछा गया है कि नागवंशियों ने माल गुजारी वसूली करने के लिए जो नियुक्त किया गया उसका नाम क्या है, तो मानकी। आगे आते हैं, किसके समय वासुदेव, किसके समय वासुदेव मतलब विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है, कोराम्बे में
प्रतिस्थापित की गई है और वह हो जाएगा छत्रकर्ण। जो प्रश्न आपको लग रहा पहली बार देख रहे हैं, जो प्रश्न पढ़ने में कुछ आपको ऑड लग रहा है, तो समझिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे आते हैं हम लोग। 1782 ईस्वी में एक विद्रोह हुआ था, तमाड़ विद्रोह। कई बार कुछ प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि 1782 में हुआ था तमाड़ विद्रोह। एग्जाम में प्रश्न आता है कि तमाड़ विद्रोह कब हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1782 ईस्वी में। तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व पूछा गया, वह किसने किया? तो तमाड़ विद्रोह का जो नेतृत्व किया है वह ठाकुर भोलानाथ सिंह। किसने किया? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह। कब हुआ तो आपको भी बता दिए। नेक्स्ट आएंगे 1765 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों राज्य बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी मिलने के बाद नागवंशी शासक किसके प्रति उत्तरदायी बनाए गए? तो पटना काउंसिल। क्या हो जाएगा? पटना काउंसिल। अच्छा याद रखना है कि बंगाल विभाजन जो हुआ था वह हुआ था 1905 में। कई बार इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और बंगाल विभाजन जो किसके समय हुआ था? तो उसमें जो वहां वायसराय था वह था कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इनका जो पारित हुआ है वह कब डेट अगर पूछ देता है तो 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। तो 16 अक्टूबर को वहां पे मनाया जाता है शोक दिवस। बंगाल में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शोक दिवस। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। ये भी आपको इंपॉर्टेंट हो गया, क्लियर हो गया प्रश्न यहाँ पे। ठीक है, पूछेगा कि बिहार उड़ीसा से अलग कब हुआ, तो इसका जो सन पूछेगा तो 1936 में। बिहार उड़ीसा से अलग होता है 1936 में, और बंगाल बिहार से अलग होता है वह 1912 में। 1912 में। सारे प्रश्न आपको बता दिए। जो बिहार बना बंगाल से 1912, और उसके बाद क्या हुआ? बिहार और उड़ीसा दोनों एक साथ हो गया। अब फिर दोनों में बंटवारा जब हुआ, उड़ीसा से बंगाल अलग हुआ, उड़ीसा से जब बिहार अलग हुआ, तो वह सन रहा था 1936। क्लियर हो गया। बिहार दिवस पूछेगा तो वह बिहार दिवस मनाया जाता है कब? तो 22 मार्च। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हम लोग। 1765 ईस्वी में पूछा है किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दिया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शाह आलम। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो शाह आलम। आगे प्रश्न आएंगे कि 1782 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह, 1782 में। अच्छा, ये प्रश्न आपको बताए भी थे अभी। तमाड़ विद्रोह के समय पूछा गया है कि नागवंशी शासक या नागवंशी राजा कौन था? आपका आंसर क्या हो जाएगा? दर्पनाथ शाह। कौन सा हो जाएगा? दर्पनाथ शाह। आगे आएंगे। झारखंड में किस स्थान को गांव में बसा शहर कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मैकलुस की गंज। याद रखेंगे, नाम तो बड़ा टेढ़ा है बट आपको अच्छा से पढ़ाई करना है तो सारा क्लियर हो जाएगा। मैकलुस की गंज। 1952 ईस्वी में बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल का रुतबा प्राप्त किया? आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड पार्टी। क्या हो जाएगा? झारखंड पार्टी। तो ये रहा मेरा सारे प्रश्न जो आज। अच्छा, और भी है, देखेंगे कि झारखंड पार्टी का पूछा गया है कि चुनाव चिन्ह क्या है? तो चुनाव चिन्ह झारखंड पार्टी का हो जाएगा, वह हो जाएगा मुर्गा। नेक्स्ट आते हैं, झारखंड में किस शहर को इस्पात नगरी कहा जाता है? हम अभी आपको जस्ट पहले पढ़ाए थे कि स्टील सिटी, ठीक है ना, बोकारो भी है, और इस्पात नगरी अगर बात करते हैं, अच्छा, उसको कहते हैं जमशेदपुर। जमशेदपुर में स्टील सिटी का जो गठन किया गया वह 1907 में। कब किया गया? 1907 में। 1914 अगर बात करते हैं, 1911 में यहाँ पे लोहे का उत्पादन स्टार्ट किया गया। चलिए, और अगर बात करते हैं आगे, 1914 में यहाँ पे इस्पात का कारखाना स्टार्ट हो गया। कहाँ पे? इस्पात का। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि जमशेदपुर झारखंड का सबसे गर्म वाला जिला है। कौन सा जिला है? गर्म वाला जिला है। जमशेदपुर का जो बसाया वह टाटा जमशेद जी ने। क्या नाम है? टाटा जमशेद जी ने। ठीक है ना, यहां भी क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग कि राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम रांची कब पहुंची? उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1955। क्या हो जाएगा आंसर? 1955। 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम पहुंची थी। ठीक है ना। आगे आते हैं, झारखंड के किस जिला को कोयला नगरी कहते हैं? देखिए,
इस्पात नगरी जमशेदपुर, कोयला नगरी धनबाद। अभी अगर बात में करते हैं कि कोयला के रिजर्वेशन में यानी भंडारण में, तो भंडारण में झारखंड का स्थान है पहला। जबकि अगर बात करते हैं हम लोग उत्पादन में, अगर हम लोग प्रोडक्शन यानी उत्पादन में देखा जाए तो उत्पादन में पहला स्थान जो है वह है छत्तीसगढ़। इसका है छत्तीसगढ़। चलिए ये भी क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग कि राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम को झारखंड पार्टी ने अलग राज्य का प्रारूप पेश किया। उस प्रस्ताव में क्या मांग रखा? तो बिहार का 7 जिला, उड़ीसा के 4 जिला और मध्य प्रदेश के 2 जिले शामिल हो। नेक्स्ट आइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकला था? वह हो जाएगा सरस्वती देवी। कौन हो जाएगा? सरस्वती देवी। आपको भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम सारा बता दिए हैं, इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगर भारत में देखा जाएगा तो वह 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। कहां से? बंबई से। किसने भूमिगत आंदोलन चलाया वो भी आपको बता दिए। आगे आप बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस तिथि को टाना भगत ने एक बिशनपुर का थाना जला दिया था? वह डेट याद रखेंगे 18 अगस्त 1942। कब जला दिया था? 18 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रामानंद तिवारी, देखिए जो रामानंद तिवारी थे उनके नेतृत्व में कहां के पुलिस दल ने विद्रोह किया था? और वह हो जाएगा जमशेदपुर। और जमशेदपुर के बारे में सारे आपको प्रश्न बता दिए जितना भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, बोलता है रामानंद तिवारी ने मार्च 1942 में कहां पर, चलिए ठीक है, अच्छा अभी बता दिए थे वो प्रश्न कि पूछा गया इनकलाबी जो सिपाही दल बनाया जिसमें 60 सदस्य था वह हो जाएगा जमशेदपुर। और नेक्स्ट आइए, मुंडा जनजाति हम आपको बताए थे पहला, जब मुंडा जनजाति के बारे में बता रहे थे अपने को कहते हैं होरो, यहां लिख दिया होडो। ठीक है, चलिए पकड़ लीजिएगा आप। तो ये सारे रहा मेरा प्रश्न जो आपको लगभग हम 40 प्रश्न आपको टोटल करवाए, ठीक है ना। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो सुबह मेरा चलता है एमसीक्यू, तो वहां भी जरूर देखें आप लोग। जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बहुत फायदा होगा। हर समय यहाँ टाइम टू टाइम मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके जीएस का झारखंड से संबंधित सारे प्रश्न को बहुत अच्छा से डील होता है। सारे टीचर्स अच्छे से बताते हैं। हम जीके जीएस पढ़ाते ही हैं, मैथ्स रीजनिंग वाले सर पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छे से बताते हैं। सब लोग सभी चीज को वीडियो देखेंगे, बहुत फायदा होगा। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवाया यहाँ पे इस चैनल में करवा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग सभी लोग इनका फायदा लें। ओके।